हत्या करने का जो तरीका था वो मॉब लिंचिंग था। उनकी मानसिकता जो थी मॉब लिंचिंग की थी कि जिस सुनियोजित और षड्यंत्र पूर्वक तरुण खटीक की हत्या की गई है, सबसे बड़ी बात यह है कि उस षड्यंत्र के पीछे कौन कौन है। ये कोई एक समाज विषय का बात है, पूरे हिंदू समाज के ऊपर एक उन्होंने उठाराघात किया है और एक नौजवान की जो निर्मम हत्या की है उसके खिलाफ पूरा सर्व समाज इनके साथ खड़ा है। ये सोची समझी चाल थी और जब 10 घंटे तक इसकी पूरी भूमिका बनाने के बाद उस तरुण के हत्यारे में कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी तो दोबारा इस तरीके की हरकत को नहीं होगी। तरुण के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। तरुण के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। 12वीं के बाद अपने सपनों को मजबूत नींव देने का समय आ गया है। आधार क्लासेस लेकर आया है फाउंडेशन बैच, जिसमें राजस्थान लेवल की सभी भर्तियों, शिक्षक भर्ती, एसएससी, बैंक और दिल्ली पुलिस की बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट 15 मार्च से शुरू हो रहा है। सीमित सीटें उपलब्ध है, इसीलिए आज ही रजिस्ट्रेशन करें। तरुण खटीक की उत्तम नगर के भाई ने हत्या को मामलो अब जोर पकड़ तो जारी है, तूल पकड़ तो जारी है। सर्व समाज का लोग इकट्ठा होकर आज जिला कलेक्टर ने ज्ञापन सौंपी है राष्ट्रपति का नाम। लगातार 2-3 दिनों से कार्यक्रम चालन लाग रही है, कदे कैंडल मार्च, कदे श्रद्धांजलि सभा और पूरे देश के मायने खटीक समाज और अन्य समाज भी आगे सागे आके लामबंद हो गया है और पुरजोर आपकी मांग रख रहे हैं कि हत्या का जगह आरोपी है बने गिरफ्तार करियो जावे। अब अपने सागे मौजूद है ज्ञापन देनिया आज से चर्चा करांगा कि के टाइप को मामलो हो और के आगे रणनीति रहेगी। मामला तरुण खटीक हत्याकांड का है, स्थान दिल्ली है और उत्तम नगर का मामला है। कारण इसमें इत्तेफाक का आ रहा है, होली के टाइम पे एक गुब्बारे से पानी के छिंटे गिरना और उसमें सामने पक्ष द्वारा एक सुनियोजित तरीके से कम 10 घंटे की एक बड़ी मीटिंग करके एक बड़ा राय बना के एक राय होकर के रात को 11 बजे घटना को अंजाम देना। और घटना को अंजाम का जो स्थान था वो आम रास्ता था, लोगों के घरों को कुंडी लगाना जिससे तरुण खटीक को बचाया ना जा सके, ये उसमें मुख्य कारण था। और उसके बाद में जो हत्या करने का जो तरीका था वो मॉब लिंचिंग था। उनकी मानसिकता जो थी मॉब लिंचिंग की थी। उन्होंने घटना को अंजाम देने में जिन हथियारों का जो सहारा लिया, जैसे पत्थरों का सहारा लिया, बड़े पत्थरों का, जो भारी पत्थर है जैसे छाती पे मारना है, सर में मारना है, यहाँ तक कि लास्ट में उन्होंने एक जो चेंबर था, रोड का चेंबर था, गट्टर का चेंबर था, उस चेंबर के गट्टर के चेंबर से उसको सर पे मारा गया। और इस तरीके से ये घटना है जो बड़ी दुर्दांत है, कानूनी दुर्दांत है, संवैधानिक हिसाब से दुर्दांत है, सभी समाज में, सभी वर्गों में, धर्म में, सभी में दुर्दांत है। और इसमें हम सब लोग आहत है, समाज के लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं, हम आहत है। हम चाहते हैं त्वरित न्याय हो और जो इस घटना में जो सामने है नामजद है वो तो है ही है, लेकिन इस घटना के जो पीछे यानी 10 घंटे की जो मीटिंग चली इससे पहले, इसका मतलब इसमें घटना के पीछे काफी लोग हैं तो उनको डिटेन किया जाए, नामजद डिटेन किया जाए, भारत के सामने, देश के सामने उनको लाया जाए। और इस घटना में जितने भी लोग हैं उन पे त्वरित न्याय हम चाहते हैं। संवैधानिक तौर पर ही इस पे घटना पे जो अंजाम दिया गया है उनको कहना अपराधियों को सजा मिले, त्वरित न्याय के तहत मिले। और हमारी बड़ी मांग है, हम तो चाहते हैं कि उनको फांसी हो। हमारे फांसी की मांग कर रहे हैं और भी अपने साथ मौजूद है। थारू के नाम है महेश गौड़। तो आज ज्ञापन दिए है तो इनमें के लगे थाने के नाम न्याय मिल सी कौन मिले भाई राजस्थान और भारत सरकार से हमें पूरी उम्मीद है कि राजस्थान हमारे यहाँ का संदेश राष्ट्रपति तक पहुंचाएगी और राष्ट्रपति से भी हमें पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। के होगा पूरा प्रकरण भाई पूरा सबके सामने है, पूरी मीडिया पर यह प्रकरण होली वाले दिन से ही चल रहा है लगातार। और हमारी तो ये मांग है इस प्रकरण के बारे में कि जिस सुनियोजित और षड्यंत्र पूर्वक तरुण खटीक की हत्या की गई है, सबसे बड़ी बात यह है कि उस षड्यंत्र के पीछे कौन कौन है। एक समुदाय विशेष द्वारा बड़ी प्लानिंग करके 10 घंटे की प्लानिंग करके रात को 11 बजे इस घटना को अंजाम दिया गया है। और गटर का जो मेन होल का ढक्कन होता है उसको उसके सर में मारकर उसकी निर्मम तरीके से हत्या की गई है। और मेरा मानना है कि इसमें 2-5 लोग शामिल नहीं है, इसमें समुदाय विशेष के कम से कम 50-40 लोग जो आसपास के वहां के लोग हैं उन सबकी भूमिका है। हमारी सरकार से मुख्य मांग है सबकी भूमिका को सामने लाकर और न्यायपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से इसकी जांच की जाए और देश की बड़ी से बड़ी संस्था द्वारा इसकी जांच की जाए और इस प्रकरण के पीछे जो षड्यंत्र है उसको बेनकाब किया जाए। और त्योहार के ऊपर इतनी बड़ी घटना होना मतलब आजकल तो मतलब रंग भी नहीं लगाओ,
तो इतनी बड़ी घटना हो जानो, एक खाली रंग की बात में पहले कुछ नहीं होता था। होली पे सब, होली है जो त्योहार है, सबके त्योहार है, और उस त्योहार में वो उनके घर पे जाके गली में अगर बच्चे ने कुछ डाल दिया तो एक जो नौजवान युवक जो भविष्य की आशा किरण था परिवार के लिए, समाज के लिए, पता नहीं वो समाज में क्या मनता, किसके काम कितना था, एक जघन्य हत्याकांड सोचे समझे चाल के तहत उनको मारा गया घर पे आके उनके। ये बहुत जघन्य, इसकी पूरे समाज में निंदा की जा रही है और सर्व समाज आज ज्ञापन दे रहा है, विश्व हिंदू परिषद में ज्ञापन दिया, और हम आगे भी अपनी जो योजना है उसके हिसाब से हम अपन का इसका आंदोलन का रूपरेखा तय करेंगे। और जो ये हुआ है हम चाहते हैं उनके उसके परिवार के साथ न्याय हो। ये कोई एक समाज विषय का बात है, पूरे हिंदू समाज के ऊपर एक उन्होंने कुठाराघात किया है और एक नौजवान की जो निर्मम हत्या की है उसके खिलाफ पूरा सर्व समाज उनके साथ खड़ा है और हम उसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। जी घटना हुई है दिल्ली का माइन हुई है, राजधानी है दिल्ली, और इतनी बड़ी घटना हो जानो, और पहली देरो पटके होगो प्रशासन ने 10-12 घंटा के बाद में आ घटना होनी, बॉम्बा बॉम्ब हुई है पूरे दिन भर, तो फिर भी प्रशासन चेते को नहीं। ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कोई 1-5 मिनट का काम नहीं था, ये सोची समझी चाल थी। और जब 10 घंटे तक इसकी पूरी भूमिका बनाने के बाद उसके साथ जो घटना घटित की गई है उसका किसी शब्दों में निंदा तो बहुत छोटा शब्द है, इस देश के लिए ये सबसे बड़ी घटना है। और अगर इस पे सरकार के द्वारा और समाज के द्वारा अगर इस पे किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया गया और इनको दंडित नहीं किया गया तो आने वाला भविष्य है वो भारत के हर जाति के लिए बहुत क्रूर होगा, यही मेरा कहना है। सगड़ा समाज है वो एक हुई, आज एक मंच के ऊपर आ गयो, इतनी बड़ी घटना हुई है तो इसे सबक लेने की आवश्यकता है। सबक सरकार ने वही लेना चाहिए, दोबारा इसे मामले की पुनरावृत्ति न हो। तरुण के हत्यारे ने कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी तो दोबारा इस तरह की हरकत को नहीं होगी। सगड़ा समाज आ रहा है, एक जजम पर आ गया, सगड़ा समाज एक जजम पर आ गया और सगड़ा इसके खिलाफ कर दिया सर, बिल्कुल सर। और सारे समाज का सब लोग पूरा समाज हो, बामण बाणिया माड़ी खाती कुमार सब सगड़ा। तो कुल मिला के जिकिया घटना हुई है इसे हर समाज आहत है और इनकी पुनरावृत्ति नहीं हुए, इनके लिए ज्ञापन दिए है और हत्यारा ने जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग उठे करी है। और पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे भारतवर्ष का महीने ज्ञापन दिया जा रहा है ताकि पुनरावृत्ति से बचो जा सके और जिका आरोपी है बने सलाखा के पीछे ले जाए जा सके। मैं कौशल शर्मा, जलको मीडिया के लिए चूरू से। झलको